वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन का जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो आपके राजस्थान क्षेत्र का जो है कुल कितना प्रतिशत हिस्सा जो है थार मरुस्थल में स्थित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 30%, बी ऑप्शन हमारा 40%, सी ऑप्शन हमारा 60%, डी ऑप्शन हमारा 70%। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 60% हिस्सा जो है आपका वह थार मरुस्थल में स्थित है राजस्थान का। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह लगभग मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो आपका थार मरुस्थल है यह विश्व का 10वां मरुस्थल है सबसे बड़ा। और ये जो आपका मरुस्थल है ये भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कृष्णा नदी, बी ऑप्शन हमारा कावेरी नदी, सी ऑप्शन हमारा तुंगभद्रा नदी, डी ऑप्शन हमारा मलप्रभा नदी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी जो है इसका राइट आंसर है। अलमाटी बांध जो है वह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। जो आपकी अलमाटी बांध परियोजना है यह कर्नाटक में जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये जो आपकी परियोजना है यह 2005 में बनकर जो है तैयार हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। जो आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वह किस राज्य में स्थित है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन हमारा पंजाब, डी ऑप्शन हमारा उत्तराखंड। ये दोस्तों आपका उत्तराखंड है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट आंसर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है आपकी वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है यह आंतरिक हिमालय में स्थित है। और ये आपके जो पूर्व पश्चिम की ओर जो हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान है आपका, उसमें जो आपका अधिकार कर रखा है का जम्मू कश्मीर में हिस्सा वह इसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1400 मीटर से लेकर के 4100 मीटर तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जो आपके बिना ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी वह पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा टेरेंस बेनन, बी ऑप्शन हमारा डंकन चेसिल,
तो सी ऑप्शन है हमारा राइनहोल्ड मैस्नेर। डी ऑप्शन है हमारा जीन ट्रिओइले। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मैस्नेर जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वह आपके पहले व्यक्ति राइनहोल्ड मैस्नेर थे। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, राइनहोल्ड मैस्नेर जो है इसका राइट आंसर है। जर्मनी के राइनहोल्ड मैस्नेर ने 1978 में पीटर हाबलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो आपके राइनहोल्ड मैस्नेर हैं, इन्होंने जो है जर्मनी के पीटर हार्वेल के साथ जो है इन्होंने अब बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और ये जो है 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर जो है इन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी। ये पहले व्यक्ति थे आपके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से जो है वह कौन सी नदी है जो भारत में ही उत्पन्न होती है और वह सबसे लंबी नदी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है हमारा गंगा, सी ऑप्शन है हमारा यमुना, डी ऑप्शन है हमारा गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा जो है इसका राइट आंसर है। यह है भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भारत में ही आपकी निकलती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो आपकी गंगा नदी है यह उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी कुल लंबाई कितनी है आपकी? 2525। इसकी लंबाई अक्सर पेपर पर पूछ ली जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 2525 जो है इसकी कुल लंबाई है। और बांग्लादेश से ये होते हुए जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो इनमें से जो है कौन से राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है हमारा मणिपुर, सी ऑप्शन है हमारा नागालैंड, डी ऑप्शन है हमारा असम। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके म्यांमार राज्य की सीमा है वह असम से नहीं लगती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, असम। भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है। भारत की जो म्यांमार की सीमा है वह कितनी है? 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। इन चार राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो आपका मालवा पठार है वह किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा राजस्थान, बी ऑप्शन है हमारा गुजरात, सी ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका मालवा का पठार है वह आपकी महाराष्ट्र में नहीं पड़ता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, महाराष्ट्र। मालवा का जो पठार है वह आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? 81,767 वर्ग किलोमीटर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जो आपकी भारत की स्थलीय सीमा है वह कितने देशों से लगती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 6, बी ऑप्शन हमारा 7, सी ऑप्शन हमारा 8, डी ऑप्शन हमारा 9। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों से जो है आपकी भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 7। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। आपके 7 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन सभी से जो है आपकी 7 राज्यों से सीमा लगती है, भारत की स्थलीय सीमा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में जो है बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह किस राज्य में होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा ओडिशा, बी ऑप्शन हमारा झारखंड, सी ऑप्शन हमारा राजस्थान, डी ऑप्शन हमारा कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा जो है इसका राइट आंसर है। भारत की जो सर्वाधिक बॉक्साइट जो आपका उत्पन्न होता है वह आपका उड़ीसा में होता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ओडिशा। ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। जो आपका उड़ीसा राज्य है वह आपका भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन करने का जो है 50%, यानी कि जो आपका आधा जो है वह अकेले उत्पादन करता है ओडिशा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों आपका शरावती है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जो शरावती परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा कर्नाटक, सी ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी शरावती परियोजना है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपका ये शरावती है, शरावती नदी पूरी तरह कर्नाटक में ही बहती है। भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात इसी नदी द्वारा बनाया जाता है। जोग प्रपात को गोरसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है। जो आपकी शरावती नदी है ये आपकी कर्नाटक में ही बहती है। भारत का जो आपका प्रसिद्ध जोग प्रपात है वह इसी नदी द्वारा जो है बनाया जाता है। और जो आपको जोग प्रपात है उसको क्या क्या बोला जाता है? गोरसोप्पा प्रपात भी कहा जाता है इसे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 11th क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? जो आपका हरित क्रांति का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है इसका नॉर्मन बोरलॉग, सी ऑप्शन है इसका वर्गीस कुरियन, डी ऑप्शन है इसका इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग जो है इसका राइट आंसर है। हरित क्रांति का पिता जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। जो आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है इनको भी भारत में जो है हरित क्रांति का पिता कहा जाता है, और जो नॉर्मन बोरलॉग है इनको भी कहा जाता है हरित क्रांति का पिता। वर्गीस कुरियन को जो है भारत में सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। जो आपके वर्गीस कुरियन है इनको भारत को सफेद क्रांति का पिता कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका NH44, बी ऑप्शन है इसका NH1, सी ऑप्शन है इसका NH2, डी ऑप्शन है इसका NH10। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NH44 जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आपका NH44 है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है 44, इसको जो है पहले राजमार्ग 7 के नाम से जो है कहा जाता है। और ये जो आपका ये है कहाँ से शुरू होता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर जो है यह समाप्त होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, बी ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन हमारा कर्नाटक, डी ऑप्शन हमारा केरल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर है। भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक करता है वह आपका कर्नाटक राज्य है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु में सर्वाधिक कॉफी जो है उत्पादन की जाती है। जो आपका सबसे ज़्यादा जो है वह आपका कर्नाटक में होती है। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो आपके केरल, और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो आपको जो मेघालय राज्य है वह कब अस्तित्व में आया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 1970, बी ऑप्शन हमारा 1971, सी ऑप्शन हमारा 1972, डी ऑप्शन हमारा 1973। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972 जो है इसका राइट आंसर है। मेघालय राज्य जो है आपका वह 1972 में आया था भारत में अस्तित्व में। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 1972। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स
जयंती हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। 1972 तक जो है ये आपका असम का भाग था और 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जो है इनको मिलाकर के जो है मेघालय का निर्माण किया गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सिंधु, बी ऑप्शन हमारा रावी, सी ऑप्शन हमारा झेलम, डी ऑप्शन हमारा व्यास। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी तुलबुल परियोजना है वह आपकी झेलम नदी पर है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, झेलम। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। जो आपकी तुलबुल परियोजना है वह जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।